हेलो मेरी प्यारी बहनों, सुबह के काम करते करते ऐसा लगता है कि अभी तो दिन आधा भी नहीं हुआ और शरीर शरीर जवाब देने लगा। चाय बनाई, नाश्ता बनाया, बच्चों का टिफिन लगाया, कपड़े देखे, किचन समेटा। एक काम खत्म होता है तो दूसरा काम सामने खड़ा होता है। और सबसे ज्यादा थकान तो तब होती है जब शाम तक आपको याद आता है कि आज मैंने बैठकर 2 मिनट अपने लिए भी नहीं निकाले। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि घर के काम आपको इसलिए नहीं थकाते क्योंकि वो बहुत है। कई बार हम काम करने के तरीका ऐसा बना लेते हैं कि वही काम हमें जरूरत से ज्यादा थका देते हैं। जैसे एक दिन मेरी जान पहचान की महिला बात कर रही थी कि वो सुबह उठते ही काम में लग जाती है। मैंने पूछा, बीच में आराम नहीं करती? वो बोली, अरे आराम आराम तो खत्म होने के बाद ही करूंगी। यही सोच शायद हम में से बहुत सी गृहिणियों की सबसे बड़ी परेशानी है। हम आराम को काम के बाद की चीज समझते हैं, जबकि घर के काम में ऐसा कोई आखिरी काम होता ही नहीं है जिसके बाद हम कह सके अब घर का सारा काम खत्म हो गया। इसलिए पहली आदत ये बनाइए कि काम के बीच छोटा छोटा विराम लेना गलत नहीं है। 5 मिनट बैठकर पानी पी लें, थोड़ी देर सांस ले लें, बस खिड़की के पास खड़े हो जाना या अपना समय बर्बाद करना नहीं होता, बल्कि ऐसा करने से आप अपना अगला काम बहुत आराम से कर सकती हैं। दूसरी आदत, काम करते समय अपने शरीर से बेवजह ज्यादा मेहनत मत करवाइए। कई बार हम कोई सामान नीचे रख देते हैं और फिर थोड़ी देर बाद उसी चीज के लिए बार बार झुकते हैं, या किचन में इस्तेमाल होने वाली बहुत सी ऐसी चीजें जिन्हें हम दूर रख देते हैं और फिर बार बार उठाना पड़ता है। अगर कोई चीज रोज इस्तेमाल की होती है तो उसकी ऐसी जगह बनाइए जहां आप आसानी से उसे उठा सके और रख सके। घर को सुंदर दिखाने से पहले ये सोचिए कि घर में आपका काम करना कितना आसान है। तीसरी आदत बहुत छोटी है लेकिन काफी फर्क डालती है। एक एक ही काम के लिए बार बार किचन से बाहर मत जाइए। अगर आप किचन में हैं और किसी दूसरे काम की कोई चीज याद आती है तो हर बार उसी समय भागने की जरूरत नहीं है। अपने काम को पूरा कीजिए और जब उस तरफ जाना ही हो तभी वो चीज ले आइए। इससे शरीर की भागदौड़ भी कम होगी, दिमाग भी बार बार दूसरे कामों में नहीं लगेगा। चौथी आदत, हर काम को हाथ से करने की जरूरत नहीं है। जहाँ मशीन आपका काम कर सकती है वहाँ मशीन का इस्तेमाल कीजिए। वॉशिंग मशीन, मिक्सर, चॉपर या घर में मौजूद कोई भी ऐसी चीज जो आपकी मेहनत वाला काम कम कर सके, उसको जरूर से इस्तेमाल कीजिए। ये आलस नहीं है। ऐसा करने से आपका समय और आपकी एनर्जी दोनों ही बचेगी। और एक आदत जो मुझे बहुत जरूरी लगती है, घर को हर वक्त परफेक्ट रखने की कोशिश मत कीजिए। बच्चे हैं तो घर थोड़ा बिखरेगा ही, खाना बनेगा तो किचन थोड़ा गंदा होगा ही, कपड़े हैं तो उन्हें तह भी लगाना है, घर है तो घर को बिल्कुल शोरूम जैसे बनाए रखना संभव नहीं है और जरूरी भी नहीं है। अगर हर छोटी चीज देखकर आपको लगने लगे कि ये भी करना है ये भी करना है तो शरीर से ज्यादा आपका दिमाग थक जाता है। इसलिए कुछ कामों को देखकर खुद से कहिए, हाँ ये काम है लेकिन अभी नहीं। और आखिरी बात, काम करते करते अगर शरीर कह रहा है कि थोड़ा रुक जाइए तो थोड़ा सा शरीर की भी बात सुनिए, उसे नजरअंदाज मत कीजिए। हम गृहिणियां अक्सर यही करती है, बस ये कर लूं फिर बैठूंगी, फिर दूसरा काम दिख जाता है, चलो ये भी कर लेती हूँ, और पता ही नहीं चलता ऐसा करते करते पूरा दिन निकल जाता है। घर के काम कभी पूरे खत्म नहीं होते हैं, लेकिन अगर आपकी एनर्जी खत्म हो गई है तो बाकी काम बहुत ज्यादा हमें मुश्किल लग सकते हैं। इसलिए काम कीजिए, घर संभालिए, परिवार संभालिए, लेकिन अपने शरीर को भी उसी घर का एक जरूरी हिस्सा समझिए। क्योंकि काम कम होने का इंतजार करेंगे फिर ही हम आराम करेंगे तो शायद वो दिन कभी नहीं आएगा। बेहतर है काम के बीच में ही थोड़ी थोड़ी एनर्जी बचाते चलें। घर संभालना जरूरी है लेकिन खुद को थकाना नहीं। इस तरह अगर हम अपने रोज के रूटीन को बना लें तो हमारी थकान भी कम हो जाएगी और हमारे काम भी बहुत आसानी से और अच्छे से हो पाएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर से मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आएगा तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। मैं अपने चैनल पे इसी तरह के किचन टिप, होम टिप से रिलेटेड वीडियो डालती हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।